जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सूखे के हालात नजर आ रहे हैं, जहाँ पर 40% से भी कम बारिश हुई है। विधायक की गुहार सामने आ रही है कि जल्द ही सरकार इसको सूखा घोषित करके किसानों को त्वरित मुआवजे का भुगतान करे। दरअसल राज्य के 3 जिलों में सूखे की स्थिति गहराने लगी है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर में 40% से भी कम बारिश हुई है। इससे चिंतित रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और सूखा घोषित करके तत्काल मुआवजा देने और राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा विधायक बृहस्पति सिंह ने मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि 30 जुलाई तक सरगुजा संभाग के जिले बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर में औसतन 40% से कम बारिश हुई है। खेतों में किसानों की पूरी फसल सूख चुकी है। इधर गांवों में किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार मूलक किसी भी मद का कार्य संचालित नहीं है। रोजगार गारंटी का काम भी नहीं चल पा रहा है और इसको लेकर के इसी स्थिति को देखते हुए विधायक ने सरगुजा संभाग के तीनों आदिवासी बाहुल्य जिलों बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर को सूखा घोषित करके किसानों को फसल मुआवजा देने और रोजगार मूलक कार्य शुरू करने की मांग की है। जिला बनाने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन सामने आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मेन हाईवे को किया चक्का जाम, रैली निकाल करके एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपे हैं। दरअसल भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला संघर्ष समिति के आह्वान पर नगर और क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्य चौक पर जाम कर दिया। शनिवार सुबह 10 बजे समिति के लोग और नागरिक मुख्य चौक पर ही कुर्सियां लगा करके बैठ गए और इस तरह रोड जाम करने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। इस प्रदर्शन में शहर के सभी राजनीतिक दलों के नेता एकजुट होकर विरोध कर रहे थे। लगभग 2 घंटे तक मुख्य चौक पर जाम लगा रहा। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग को जल्द पूरा करने की अपील की है। इसके साथ ही जिला संघर्ष समिति ने कहा है कि भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की मांग पिछले 12 वर्षों से की जा रही है। यदि यह जायज मांग अतिशीघ्र पूर्ण नहीं होती है तो इसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की चेतावनी इन नेताओं के द्वारा दी गई है जो कि इस प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। एक अच्छी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। प्रदेश का एक और कोना जो है रेल मार्ग से जुड़ने वाला है। रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। कई सालों से रेल का इंतजार कर रहे जसपुर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। खुशखबरी ये है कि जिले में रेलवे लाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में रेल मंत्रालय के द्वारा धर्मजयगढ़ से लेकर के लोहरदगा तक रेल लाइन सर्वे का टेंडर जारी हो चुका है। बता दें कि जसपुर वासियों को इस समय का लंबे समय से इंतजार भी था। रेल मंत्रालय के द्वारा धर्मजयगढ़ से लेकर के लोहरदगा तक 240 किलोमीटर और सरडेगा पत्थलगांव रेल लाइन 128 किलोमीटर स्वीकृत सर्वे कार्य में शामिल है, जिससे टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस रेल लाइन का निर्माण करने की वजह से नए सिरे से सर्वे की स्वीकृति देते हुए शासन ने 8 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। दरअसल जिले में रेलवे की प्रक्रिया जो है रेलवे प्रक्रिया से ही शुरुआत का सबसे बड़ा श्रेय सांसद गोमती साय को दिया जाता है। सांसद गोमती साय ने संसद के पटल पर इस मुद्दे को पूर्व में भी 2 बार उठाया था, जिसके बाद विवरण की तैयार करके जो प्रक्रियाएं हैं वो भी शुरू हो चुकी थी। बस्तर में डेंगू के बाद अब मलेरिया का कहर बरपा नजर आ रहा है। दूसरी कक्षा के छात्र और एक महिला की भी मौत हो गई है। 3 और बच्चे भी मलेरिया की चपेट में आ गए हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मलेरिया से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और एक महिला की मौत हो गई है। छात्र आश्रम शाला में रह करके पढ़ाई करता था। वह 3 दिनों से बीमार बताया जा रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात वह सोया, लेकिन शनिवार की सुबह उसने आंखें नहीं खोली।
बीमारी के चलते छात्र ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल मामले की विभागीय जांच भी की जा रही है। इधर महिला ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके पहले भी डेंगू ने बस्तर इलाके में परेशानियां बढ़ाई थी और अब मलेरिया ने चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक जिले के नक्सल प्रभावित गांव तामोड़ी का बालक आश्रम मिरतुर में चल रहा था। ऐसे में बात करें तो छात्र दिनेश नाग, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, इसी आश्रम में रह करके पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में आश्रम के अधीक्षक मोतीलाल कर्ती के मुताबिक 3 दिन पहले दिनेश की तबीयत खराब हुई थी और उसे मिरतुर के अस्पताल लेकर के गया गया था, जहां मलेरिया की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर छात्र का इलाज कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में एक और जो बड़ी खबर है वो निकल कर के सामने आ रही है महिला एवं बाल विकास विभाग से, क्योंकि बाल विकास विभाग ने 3333 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। दरअसल विधानसभा सत्र के चौथे दिन एक प्रश्न उठाया गया, जिसमें कृषि व जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे व महिला एवं बाल विकास विभाग व समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया सवालों का जवाब दे रही थी। विधायक डमरूधर पुजारी के सवाल में मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में 3333 पदों पर भर्ती की सहमति 4 मई 2022 को दी गई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है जवाब में मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया है कि 30 जून 2022 की स्थिति में प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2902 पद तथा सहायिका के 3738 पद रिक्त है। मंत्री ने आगे ये भी बताया कि रिक्त 5783 पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग को लगातार स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बना करके भेजे गए थे, जिसमें से वित्त विभाग द्वारा 10 आकांक्षी जिलों के लिए कुल 1903 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति 25 जून 2021 को प्रदान करी गई थी। इसके अलावा मंत्री ने आगे बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी कार्यकर्ताओं साथ ही साथ सहायिकाओं के रिक्त कुल 5554 पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव बनाकर एक बार फिर से भेजा गया था। ऐसे में मंत्री ने बताया कि उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 3333 पदों पर भर्ती हेतु 4 मई 2022 को सहमति प्रदान कर दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 और निजी अस्पतालों में अब इलाज पाना संभव हो सकेगा। सरकार ने एक सप्ताह में दूसरी बार इसकी सूची जारी कर दी है और अब कुल 77 अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों का इलाज संभव होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के बेहतर इलाज के लिए 2 और निजी अस्पतालों को अनुबंधित कर लिया गया है। इन अस्पतालों में रायपुर के श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रायगढ़ का श्री बालाजी मेट्रो केयर हॉस्पिटल शामिल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 26 जुलाई को ऐसे 75 अस्पतालों की पहली सूची जारी की थी, यानी कि एक सप्ताह के भीतर ही सरकार ने अनुबंधित अस्पतालों की दूसरी सूची जारी की है। पहली सूची जारी होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी। कहा जा रहा था कि सरकार ने उनकी सुविधाओं में कटौती की है। पिछले साल तक ऐसे 127 निजी अस्पताल अनुबंधित सूची में शामिल थे। इनमें से 40 के करीब राज्य के बाहर के अस्पताल थे। इनमें से अधिक संख्या दिल्ली के अस्पतालों की थी। नई सूची में प्रदेश से बाहर केवल 2 अस्पतालों को जगह मिली है। दोनों अस्पताल नागपुर के हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच होड़ मचती नजर आ रही है। 75 किलोमीटर पद यात्रा कांग्रेस निकालेगी, तो इसी के होड़ में अब 75 स्थानों पर तिरंगा झंडा जो है बीजेपी फहराने वाली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल पूरे होने पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए देश भर में कई तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। भाजपा और केंद्र सरकार के सभी विभाग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यमों से महोत्सव मना रही है, तो वही कांग्रेस ने भी देश भर के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भाजपा जहां हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की जुगत में लगी है, तो वही प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के 75 स्थानों पर एक साथ तिरंगा फहराने की तैयारी कर रही है। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 75 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकालने जा रही है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर में बीजेपी पहुंचने वाली है। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान की सफलता के लिए झंडा फहराने के नियम बदल दिए गए हैं।
अमरनाथ यात्रा में गए छत्तीसगढ़ के 11 श्रद्धालु फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी बरसात और भूस्खलन के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से 3 के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्व मंत्री ने सहायता की गुंजाइश की है। दरअसल बाबा अमरनाथ की यात्रा पर निकले छत्तीसगढ़ के 11 श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए हैं। ऐसा भारी बरसात और भूस्खलन के चलते हुआ 3 यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और अब वहां फंसे यात्रियों ने मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद उन्हें भी मदद पहुंचा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन यात्रियों में कोरबा के 9 लोग शामिल थे, तो वहीं 2 लोग प्रदेश के दूसरे स्थानों के रहने वाले हैं। इन यात्रियों का जत्था कुछ समय पहले ही इस यात्रा के लिए निकला था, मगर पिछले दिनों श्रीनगर दलगेट रोड पर भारी बरसात और भूस्खलन के कारण ये दल फंस गया। उन्हीं लोगों में से कोरबा के रजगामान निवासी ऋषभ यादव भी शामिल है। ऋषभ ने ही वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद सुरेंद्र प्रताप जायसवाल से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद इन लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इनका जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री बोले कि देश की संपत्ति बेचना ही गुजरात मॉडल है। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए भूपेश बघेल, शशि थरूर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस के अनुषंगिक संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां वार्षिक सम्मेलन शनिवार को रायपुर में शुरू हुआ। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रोफेशनल कांग्रेस का सम्मेलन यहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आदि ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी पहुंचे थे। ऐसे में राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब हमें दिल्ली जैसी जगहों में लोग पूछते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो किस तरह का काम करेंगे, मैं उन्हें गर्व से छत्तीसगढ़ की मिसाल देता हूँ। जिस तरह छत्तीसगढ़ में विकास और बदलाव हो रहे हैं, हम पूरे देश में यह करना चाहते हैं। फिलहाल ये बातें शशि थरूर ने कही हैं। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में इस साल से एडमिशन की प्रक्रिया होगी और मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के लिए मान्यता दे दी है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में नए खुले महासमुंद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का रास्ता अब साफ हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के लिए मान्यता दे दी है। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांकेर, महासमुंद व कोरबा में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली थी। इसके बाद तीनों मेडिकल कॉलेज की तैयारी शुरू हुई। पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनसीएम के निरीक्षण के बाद कांकेर को 100 सीटों की मान्यता मिली थी। इस बार मान्यता की दौड़ में महासमुंद व कोरबा मेडिकल कॉलेज थे। तकरीबन 2 महीने पहले एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने दोनों कॉलेजों के एक ही दिन वर्चुअल निरीक्षण किए थे। उसके बाद से फाइनल रिपोर्ट का इंतजार चल रहा था और अब जाकर के महासमुंद मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए 100 सीटों पर मान्यता दे दी है। अंतिम बड़ी खबर, बीजेपी सांसद बोले कि हमने महंगाई कंट्रोल की। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि 2014 के पहले एलपीजी सिलेंडर 1241 में मिलता था और अब सस्ता मिल रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि भारत में महंगाई दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी कम और नियंत्रित है। त्रिवेदी ने ये कहा है कि महंगाई बढ़ी है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसे कंट्रोल करने में सरकार सफल है। उन्होंने ये बातें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सुधांशु जो है रायपुर में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में बतौर वक्ता पहुंचे थे और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। इसके अलावा आज की खबरों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुँचा सके।